दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे यदि किसी महिला के पीरियड्स अचानक से रुक जाते हैं तो उसका क्या कारण होता है और क्या उसका अच्छा इलाज होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी महिला के पीरियड्स अचानक से रुक जाते हैं, इस कंडीशन को समझने से पहले हम कुछ नॉर्मल चीज़ों को समझते हैं, जिसमें पहला नंबर का है मीनार्च। मीनार्च क्या होता है? वेन फीमेल स्टार्टेड ब्लीडिंग 11 to 13 ईयर्स एज इज नॉन एज मीनार्च। कहने का मतलब है कि मीनार्च क्या होता है कि जो 11 से 13 साल के बीच की जो लड़कियां होती है उनमें जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग आती है, जो पहली ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मीनार्च। उसके बाद है मेंस्ट्रुएशन, जिसे को हिंदी में मासिक धर्म भी कहा जाता है। When female started bleeding 12 to 15 years age is known as menstruation। और क्या होता है कि जब जो जितनी भी लड़कियां होती है, लड़कियां क्या जो 12 से 13 साल के बीच की जो लड़कियां होती है, तो 12 से 13 साल के बीच से 50 साल के बीच में जो मेंस्ट्रुएशन की जो उनकी साइकिल चलती है, जो मासिक धर्म होता है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। के पहले में क्या समझा था हमने कि मीनार्च क्या होता है कि 11 से 13 साल के बीच में जो लड़कियां होती है उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि लड़की में जो मासिक धर्म होता है, यानी कि जो पीरियड्स की साइकिल है, वो चलने लग जाती है। ये जो दोनों वर्ड्स है ये अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम अगर तीसरे वर्ड की बात करें तो वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? व्हेन फीमेल स्टॉप ब्लीडिंग नॉर्मली आफ्टर 14 to 15 ईयर्स इट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। कहने का मतलब है कि 40 से 50 के बीच में लड़कियों की जो ये ब्लीडिंग होती है ये स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो अपने आप ही नेचुरली स्टॉप हो जाती है। ये क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। और ये जो नेचुरल होती है इसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। कोई कोई लड़कियों में 35 साल की उम्र में भी बंद हो जाती है और किसी किसी में 60-65 की उम्र में बंद होती है। पर ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सब नॉर्मल होती है। अब हम जो इस वीडियो में समझते हैं वो है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया एमेनोरिया इज़ ए कंडीशन विच पीरियड्स स्टॉप सडनली। एमेनोरिया क्या कैसी कंडीशन है कि इसमें जो पीरियड्स होते हैं वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं। अब स्टॉप कैसे होते हैं इसके भी बहुत सारे कारण हैं जो भी हम आगे समझते हैं। एमेनोरिया में क्या होता है कि यदि कोई महिला है उसके पीरियड्स 1 दिन या 2 दिन आए, फिर उसके बाद बंद हो गए, या 1 या 2 महीने अच्छे से चले, उसके बाद 2-3 महीने के लिए गायब हो गए, ये जो कंडीशन होती है इसी को बोलते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया कंडीशन इज सडनली स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो ब्लीडिंग है या मेंस्ट्रुएशन है वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे जो हमने 4 वर्ड्स के बारे में जाना: मीनार्क, मेंस्ट्रुएशन और एमेनोरिया और है मेनोपॉज। उसके बाद हम बात करें कि इसका क्या कारण होता है, कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती हैं। तो पहला है हेवी वेट, यानी कि जिन महिलाओं का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा वेट होता है तो उसमें ये देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण ज़्यादातर तनाव में रहना, दिन भर काम को लेकर तनाव में रहना या किसी और चीज़ को लेकर तनाव में जो महिलाएं रहती है उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेस से तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आपको जितना हो सके इस स्ट्रेस को अपना कम करना चाहिए। उसके बाद है हार्मोनल डिसबैलेंस, और जिस महिलाओं में हार्मोन्स का जो बैलेंस बिगड़ जाता है उसमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट। यदि किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, दुष्ट प्रभाव हुआ है, तो उसके कारण भी देखने को मिल सकते हैं।
उसके बाद है ओवेरियन सिस्ट, यदि ओवरी के अंदर किसी तरीके की गांठ बन जाती है तो भी ये देखने को मिल सकता है। और है ओवरी फेलियर, और अगर जो ओवरी होती है अगर वो फेल हो गई है तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनसे महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो अचानक से रुक जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी क्या ऐसे लक्षण देखने को महिलाओं में लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है हेयर लॉस। हेयर लॉस, बाल झड़ने की समस्या उनमें देखने को मिल सकती है। वेजाइना ईचिंग, जो वेजाइना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली देखने को उनको मिल सकती है। एकने यानी फोड़े फुंसी भी उनको देखने को मिल सकते हैं। पेल्विक पेन, और जो पेल्विक एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा उनको दर्द भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो महिलाओं में देखने को मिल सकते हैं, जिनसे उनको पता लग सकता है कि उनमें जो ये जो ब्लीडिंग स्टॉप होने की जो समस्या है ये किसी कारण से हुई है। वहीं इसके डायग्नोसिस की बात करें कि अगर यदि कोई महिला फिर हॉस्पिटल में जाती है तो उसकी क्या क्या जांचें होती हैं। तो पहला है सोनोग्राफी, यानी कि सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो है या एक्चुअलिटी में है या नहीं है। उसके बाद है THS हार्मोन टेस्ट। THS हार्मोन का टेस्ट किया जाता है और FSH हार्मोन का टेस्ट है। ये THS FSH ये क्या होते हैं, थायराइड के टेस्ट होते हैं। जो जिस महिला का जो थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उनमें भी ये समस्या देखने को उनको मिल सकती है। उसके बाद है प्रोलेटिन हार्मोन टेस्ट और एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्ट। प्रोलेटिन और एस्ट्रोजन हार्मोन का भी टेस्ट देखा जाता है कि इनका जो बैलेंस है वो नॉर्मल है या डिसबैलेंस हुआ है। तो जितनी भी जो डायग्नोसिस होती है उन डायग्नोसिस में ये सारी टेस्ट करा के देखे जाते हैं महिला के। अब हम बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि क्या ऐसा इलाज होता है जिसके कारण ये जो महिलाओं की ये जो समस्या होती है ये ख़त्म हो सके। तो पहला है हार्मोनल थेरेपी। सबसे जो प्रायोरिटी नीड्स होती है जो महिलाओं में ये अगर समस्या देखने को मिलती है तो वो है हार्मोनल थेरेपी ही दी जाती है, क्योंकि हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण ही ये समस्या उनको देखने को ज़्यादातर मिलती है। उसके बाद क्या है, थायराइड ट्रीटमेंट। और जिस भी महिलाओं का जो थायराइड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनका थायराइड का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स भी दी जाती है जिसके कारण वो समस्या उनको ना देखने पड़े। और सर्जरी, अगर ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके का अगर जो ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर पाता है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस कंडीशन में सर्जरी करके ये सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि मेडिसिन्स क्या क्या होती है, कि यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन्स महिलाओं को दी जाती है। दवाइयों के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि वीडियो में देख के आप कोई भी दवाई खुद से ना लें, क्योंकि वीडियो में जो दिखाई जाने वाली दवाइयाँ होती हैं इनमें एक नॉर्मल डोज के बारे में बताया जाता है, बट आपकी कंडीशन के ऊपर ही डॉक्टर आपको दवाई देते हैं। आपका वेट, डोज, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उस हिसाब से आपका डोज बना जाता है। वीडियो में देख के आप कोई भी दवाई खुद से ना लें। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के ऊपर बनी हुई है कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो आप वीडियो में देख के कोई भी दवाई खुद से ना लें। तो अब हम पहली दवाई की बात करें तो वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये टैबलेट क्या होती है, इफ़ द फीमेल हैव सिस्ट इन ओवरी देन यूज़ दिस टैबलेट। यानी कि यदि किसी महिला की जो ओवरी होती है उसमें गांठ बन गई है, तो यदि वो गांठ को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए उस टाइम पे ये मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट
दी जाती है। अब कुछ कुछ का डाउट होता है कि मेटफॉर्मिन तो डायबिटीज़ की टेबलेट होती है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ों में भी ये जो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है ये टेबलेट का यूज़ किया जाता है। डोजेस की बात करें तो वैसे तो डोज हर पेशेंट की कंडीशन के ऊपर बना हुआ रहता है कि उसका हाइट वेट सब चेक करके डोज बनाया जाता है। या और अगर इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करें कि अगर जो इसके नॉर्मल डोज की बात करें तो क्या है, तो 500 mg BD फॉर 7 डेज़, यानी कि 500 mg दिन में 2 बार, यानी कि 500 mg की ये टेबलेट आएगी तो आपको दिन में 2 बार ये टेबलेट लेनी है खाना खाने के बाद, और ये प्रोसेस 7 दिन तक रहेगी। उसके बाद जो दूसरी दवाई है वो है ब्रोंकोस्ट्रिप्टिन मेल्टिस। ये टेबलेट क्या करती है, दिस मेडिसिन रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोलेटिन हार्मोन इन बॉडी। और जिन भी महिलाओं में अगर प्रोलेटिन के हार्मोन के बढ़ने के कारण अगर समस्या देखने को मिल रही है तो ये टेबलेट का उपयोग किया जाता है। इस टेबलेट से क्या होता है कि जो प्रोलेटिन का जो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रोलेटिन हार्मोन, तो उसको कम करने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। इफ़ प्रोलेटिन हार्मोन इंक्रीज इन बॉडी देन स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। वही है कि अगर प्रोलेटिन हार्मोन का अगर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस स्टिमुलेशन को कम करती है ये दवाई ब्रोंकोस्ट्रिप्टिन। अगर इसके डोजेस की बात कर ले कि इसका डोज क्या है, तो 2.1 mg का इसका डोज होता है ओडी, यानी कि दिन में सिर्फ एक बार इसको लेना होता है फॉर 7 डेज़, यानी कि 7 दिन तक इस दवाई को लेना होता है। तो ये कुछ दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, बट कोई भी दवाई आप खुद से ना लें, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।